हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों 10th क्लास के आईटी में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने यूनिट 3 आईसीटी स्किल्स के एक और नए चैप्टर को। तो आज जो अपना चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 9 मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो दोस्तों इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे हम लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर अपनी बहुत सारी चीजों को अच्छे से मैनेज करते हैं। कुछ सामान को आप लोग अपने बैग में डालते होंगे, कुछ सामान को आप लोग अपनी अलमारी में डालते होंगे, कुछ सामान को आप लोग किसी बॉक्स में डालते होंगे। तो चीजों को अलग अलग जगह पर रखते हैं। उससे आपको बेनिफिट क्या होता है? उससे बेनिफिट आपको यह है कि कोई चीज आपको कभी भी चाहिए तो आप फटाक से उस जगह पे जाते हैं और जाकर के उस चीज को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से कंप्यूटर में भी हम लोग जो है अपनी फाइल्स को कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। जैसे कि ऐसा हो सकता है एक ही फोल्डर आपने बना रखा है और उसी फोल्डर के अंदर आप अपनी जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी फाइल्स आप उसी में स्टोर करें। लाइक आपकी मूवीज उसी में पड़ी है, आपकी गेम्स की फाइल्स उसी में पड़ी है, इसी टाइप से कोई आपकी MP3 फाइल्स वहीं पड़ी है, आपकी जो डेली रूटीन में जो यूज आने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, इमेजेस हैं, सब एक ही जगह पड़ी है। तो दोस्तों उसको एक्सेस करना आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। तो आज हम लोग देखने वाले कि कैसे हम लोग अपनी फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फाइल सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है और इसकी डेफिनेशंस क्या है। तो देखिए आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी जिसमें एक टॉम नाम का कंप्यूटर होगा। ये एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसका एक कंप्यूटर है। तो उसने अपने कंप्यूटर सिस्टम का जो मेन रूट है, ठीक है, उसका नाम क्या रखा है इसने? टॉम। और उसके अंदर उसने 4 अलग अलग फोल्डर्स बना रखे हैं। एक में डेटा स्टोर करता है, ऐसे ही कहीं जो है नोट्स स्टोर कर रहा है, कहीं कुछ टूल्स स्टोर कर रहा है। इस टाइप से अलग अलग फोल्डर्स हैं और इन फोल्डर्स के अंदर भी अगर आप देखें तो आपको सब फोल्डर्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं जैसे डेटा के अंदर आपके पास 1.txt है, 2.txt है। ऐसी टूल्स के अंदर आपके पास यहां पर फॉर्मेट है, ओल्ड है, या और भी आपके पास दूसरी अलग अलग टाइप के फोल्डर या फाइल्स हो सकती है। तो इस तरीके से हम लोग जो एक ट्री स्ट्रक्चर में अपनी फाइल्स और फोल्डर्स को स्टोर करते हैं, यही अपना फाइल सिस्टम कहलाता है। तो देखते हैं डेफिनेशंस क्या है। अ फाइल सिस्टम डिफाइंस द वे इन विच फाइल्स आर नेम्ड एंड वेयर दे आर प्लेस्ड लॉजिकली फॉर स्टोरेज एंड रिट्रीवल। तो लॉजिकली आप अपनी फाइल्स को कैसे स्टोर करते हैं, कैसे वहां से वापस आप रिट्रीव करते हैं, ये जो आपके पास जो जगह है जहां पर आप अपनी फाइल्स को स्टोर करें, उनका एक नाम दे रहे हैं, ये आपके पास क्या कहलाता है? आपका एक फाइल सिस्टम। इसी टाइप से कह सकते हैं ऑलमोस्ट सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है, तो ईच ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक डॉस है, विंडोज है, यूनिक्स है या मैकिन्टोश है, हैज इट्स ओन टाइप ऑफ फाइल सिस्टम, ठीक है, विद इट्स ओन स्ट्रक्चर एंड लॉजिक, properties of speed, flexibilities, securities, size and kind of applications। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं वो यहां पर आपको बना के देता है कौन? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ही नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं वो है सब फोल्डर। तो सब फोल्डर क्या हो गया? जैसे एक फोल्डर के अंदर दूसरा आप एक और फोल्डर बनाते हैं। लाइक मैं ऐसे ही करता हूं जब अपनी फाइल्स, जैसे ये वीडियोस में क्रिएट कर रहा हूं, तो मैंने सपोज कहीं एक फोल्डर बना रखा होगा जिसके अंदर नाम रख रखा होगा मैंने सपोज क्लास 10th, और क्लास 10th के अंदर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 इस टाइप से और फोल्डर बना रखे हैं। और उसके अंदर जो इमेजेस हैं या जो पीपीटी है या जो आपके पास जो पीडीएफ फाइल्स हैं या दूसरी जो भी सपोर्टेड फाइल्स है वो सब मैंने स्टोर कर रखी है। उसके बाद जो फाइनल मेरा कंटेंट बनता है तो उसको मैंने डन नाम के फोल्डर में डाल रखा है कि भाई ये काम मेरा कंप्लीट हो गया है, इस वीडियो को मैं अपलोड कर चुका हूं, इस टाइप से। ठीक है, तो सब फोल्डर क्या हो गया? मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हायरार्किकल फाइल सिस्टम wherein the access to the data starts at the top and proceed downwards throughout the levels of hierarchy। तो यहां पर जो एक ट्री स्ट्रक्चर बन जाएगा। बेसिकली द फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू फोल्डर एंड सब फोल्डर इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। तो ये आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली हमारे पास एक मेन फोल्डर होगा और उसके अंदर जो है और भी दूसरे फोल्डर्स हो सकते हैं, और उन फोल्डर के अंदर भी आपके पास बहुत सारे फोल्डर्स हो सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, फाइल्स को स्टोर करनी है, फाइल्स किसी पर्टिकुलर फोल्डर में ही स्टोर होती है। अगर आप डेस्कटॉप पे भी अगर अपनी फाइल्स को स्टोर करें तो मैं आपको बता दूं कि डेस्कटॉप भी अपने आप में एक फोल्डर है। ठीक है, इसी टाइप से आप अपनी फाइल्स के अंदर जो कंटेंट स्टोर करते हैं, तो कंटेंट को आपको स्टोर करने के लिए जरूरत पड़ती है एक फाइल की, और फाइल को स्टोर करने के लिए जरूरत पड़ती है आपको एक
फोल्डर की। तो फाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं, फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, उनको कट कॉपी पेस्ट किस तरीके से करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, रीस्टोर कैसे करते हैं, यही सारे जो है आपके पास कुछ फाइल ऑपरेशंस हैं जो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम लोग यहां पर बात करने वाले रोल्स क्या है फाइल सिस्टम का, और उसके बाद इसके कुछ ऑपरेशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको आप सिंपल सा फाइल सिस्टम भी कह सकते हैं, इज द लेयर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग द स्टोरेज ऑफ डेटा। किस तरीके से आपको अपनी फाइल्स को या अपने डेटा को स्टोर करना है, मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो भी हमारे यहां सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक फंक्शन है, या कह सकते हैं उसका एक वर्क है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पास एक क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर, आप अपना एक नया फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखिए ये कुछ चीजें जो प्रैक्टिकली है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूं, लेकिन एक बार देखते हैं आखिर इसके स्टेप्स क्या है, क्योंकि एग्जाम में शायद कई बार आपसे स्टेप्स पूछे जाते हैं। तो क्या करना है, किसी भी लोकेशन पे, चाहे आप डेस्कटॉप पे हैं या कहीं और भी है, तो वहां जाके आप राइट क्लिक कर सकते हैं और वहां आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, यानी कि एक मेन्यूज मिलेगा, और उस मेन्यूज में जो बहुत सारे ऑप्शंस हैं वहां आपको ऑप्शन दिखाई देगा न्यू फोल्डर, या न्यू ऑप्शन मिल जाएगा। न्यू ऑप्शन के अंदर फिर आपको ऑप्शन मिल जाएगा फोल्डर, और उस फोल्डर के अंदर जो आपको जाके क्लिक करना है, तो उससे जिस लोकेशन पे आप है वहां आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, और उसके अंदर आपको जो नाम लिखना है, यानी उस फोल्डर का जो नाम देना चाहे आप नाम डाल सकते हैं। इसी तरीके से जब आप एक नया फोल्डर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप शॉर्टकट को भी यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा जो है आपको शॉर्टकट्स यूज करने चाहिए, जिससे कि आपका टाइम भी बचता है। तो यहां पर शॉर्टकट है Ctrl+Shift+N को भी आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। अच्छा एक चीज और है, देखिए बिल्कुल कॉर्नर में जाके जब मैं क्लिक करता हूं तो सारी की सारी जो कुछ भी मेरी यहां पर प्रोसेस हो रहा है वो सब कुछ मैंने यहां हाइड कर दिया है, ठीक है। तो इसको कहते हैं शो डेस्कटॉप। अब मैं सपोज डेस्कटॉप पे आता हूं, यहां पे जाके मैं क्या करने वाला हूं, राइट क्लिक करने वाला हूं। तो राइट क्लिक करने पर देखिए बहुत सारे आपको यहां पर जो है मेन्यूज, जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इस मेन्यू बार में बहुत सारे मेन्यूज आ चुके हैं। आप इसमें से क्या करना चाहते हैं, तो मैं यहां पर सेलेक्ट करने वाला हूं न्यू में आपको क्या क्लिक करना है, सबसे पहले फोल्डर। तो देखिए मैं यहां फोल्डर पे क्लिक कर रहा हूं, जैसे ही मैंने फोल्डर पे क्लिक किया ये फोल्डर बन चुका है, और इस फोल्डर का आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका नाम देने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा, क्योंकि अभी ये नाम लेने के लिए रेडी है, तो मैं इसका नाम लिख सकता हूं यहां पर क्लास 10, और इसके बाद आप इसको चाहे तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, मतलब आपको लगता है कहीं और जगह लेकर के जाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहां पर देखा है कि कैसे आप लोग जो है वो अपना एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। इसी टाइप से अब हम लोग यहां पर नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो अपने पास है कि आप अपनी फाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखिए जनरली क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, लाइक MS वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट या MS पेंट या और दूसरे सॉफ्टवेयर जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसके अंदर आपको एक कॉमन ऑप्शन मिलता है, जो आपके पास एक मेन्यू बार के अंदर मेन्यू होता है फाइल, और फाइल में सबसे पहला ही आपको ऑप्शन मिलता है न्यू। तो वहां से आप उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है शॉर्टकट आप बनाना चाहें, जैसे कई बार मुझे जरूरत पड़ती है, मैं शॉर्टकट्स के थ्रू अपनी फाइल्स को क्रिएट करता हूं, तो कहीं पर भी लाइक डेस्कटॉप पे या किसी भी फोल्डर के अंदर जहां आपको अपनी फाइल क्रिएट करनी है, वहां राइट क्लिक कर दीजिए। जैसा अभी आपने देखा था मेन्यूज आए थे, उसमें से आपको न्यू में ही जाना है। न्यू में इस बार फोल्डर की जगह दूसरा ऑप्शन आपको यहां सेलेक्ट करना है, जो भी आप चाहें, जिस टाइप की फाइल आप चाहें आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, और देन उसके बाद अपनी फाइल का आप एक नाम दे सकते हैं। तो ये भी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। तो इसके लिए हम लोग यहां पर जो है, फिर से मैं मैं इसको हाइड कर देता हूं, और यहां पर मैं इस फोल्डर को ही ओपन कर लेता हूं, और इसके अंदर आकर के मैं क्या कर लेता हूं, राइट क्लिक कर लेता हूं, और उसके बाद देखिए आप यहां पर न्यू ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो न्यू ऑप्शन के अंदर आप देखिए अभी आपने फोल्डर को सिलेक्ट किया था, अब मैं यहां से जिस टाइप की फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा वो फाइल बन जाएगी। जैसे कि मैं यहां से चाहता हूं कि वर्ड की फाइल बनाना, तो मुझे यहां पे जाकर के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। इसी टाइप से अगर मैं यहां पर चाहता हूं कि एक स्प्रेडशीट बनानी है जो ओपन डॉक्यूमेंट का हो, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है, इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसी टाइप से नोटपैड की फाइल यानी कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहां पर किसी को भी सेलेक्ट कर सकता हूं। सपोज मैं यहां टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना देता हूं, और उसके बाद ये बोलते हैं भाई इस फाइल का नाम क्या रखना चाहते हैं, तो मैं यहां से इस फाइल का नाम रख देता हूं, सपोज के इंडेक्स, ठीक है। तो इस टाइप से देखिए index.html
.txt। अब ये .txt शायद आपके सिस्टम पे दिखाई दे या नहीं दिखाई दे, क्योंकि मैंने यहां पर जो है वो व्यू के अंदर जाकर के यहां शो कर रखा है फाइल नेम एक्सटेंशन, तो साथ में नाम के साथ साथ वो उसका एक्सटेंशन भी शो करता है। इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग यहां पर जो अभी डिस्कस कर रहे थे वो अपने पास था क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, और न्यू फाइल बना देने के बाद अब हम लोग यहां पर आ रहे हैं रीनेमिंग अ फाइल और फोल्डर। कैसे आप अपनी फाइल्स को जो है या कैसे अपने फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हो। सिंपल है, शॉर्टकट है, F2 की दबा सकते हैं, या आप उस फाइल्स के ऊपर या उस फोल्डर के ऊपर जाके राइट क्लिक कर दीजिए, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं रीनेम ऑप्शन। तो इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। इसके लिए देखिए, जैसे कि यहां हम लोग इस इंडेक्स पे हैं, ठीक है, इस इंडेक्स पे जाने के बाद मैं या तो F2 की को प्रेस कर सकता हूं, या नहीं तो आप इस पे जाके राइट क्लिक कर सकते हैं, और राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएगा रीनेम। तो जैसे ही रीनेम करेंगे, रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। इस बार इंडेक्स की जगह में इसका नाम रखना चाह रहा हूं कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट अस नाम से मैंने इस फाइल को रीनेम कर दिया है। तो रीनेम कैसे करते हैं आपको ये शायद समझ में आ चुका होगा। इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग यहां पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो है अपने पास डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर। कैसे आप अपनी फाइल या फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, तो वो भी सिंपल है। आप उस फाइल को राइट क्लिक कर सकते हैं, डिलीट ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो जैसे रीनेम के जस्ट नीचे था, आप डिलीट को सेलेक्ट कर सकते हैं, या नहीं तो आप कीबोर्ड में डिलीट की को भी यूज कर सकते हैं। तो इसके शॉर्टकट की क्या है, डिलीट की। तो आइए ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस फाइल को सेलेक्ट कर दूंगा, और सेलेक्ट कर देने के बाद बस मुझे यहां इस डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करना है। देखिए फाइल यहां से डिलीट हो चुकी है। अब फाइल डिलीट हो जाने के बाद कहां जाती है, हमेशा रिसाइकल बिन में। आप जानते हैं फाइल मेरी कहां जा चुकी है, रिसाइकल बिन में। तो रिसाइकल बिन से कैसे आप अपनी फाइल्स को वापस ले सकते हैं, यानी कि रिसाइकल बिन में से फाइल को फिर से अगर आपको रिट्रीव करना है तो कैसे ले सकते हैं, या नहीं तो आप चाहते हैं कि आपकी फाइल जो है वो रिसाइकल बिन में नहीं जाए, वो डायरेक्ट डिलीट हो जाए, परमानेंट डिलीट हो जाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो सिंपल सा काम है, आपको या तो रिसाइकल बिन में जाके फिर से उसको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, एक और फाइल क्रिएट कर देता हूं, जिससे ये दिखाने वाला हूं कि यहां पर मैं एक और फाइल बना देता हूं। इस बार इसका नाम मैं रख देता हूं यहां पर सपोज की गैलरी, ठीक है। तो gallery.txt फाइल बनी है, स्पेलिंग में मिस्टेक है, ट्रिपल एल लग चुका है, कोई इश्यू नहीं। मैं यहां से इस फाइल को सेव कर देता हूं, ठीक है। और उसके बाद या मैं इसको चलो फिर से रीनेम कर देता हूं, ठीक है। तो यहां से मैंने इसको रीनेम कर दिया। अब ये जो फाइल है इसको मैं परमानेंट डिलीट करना चाहता हूं, मतलब मैं ये नहीं चाहता कि ये फाइल मेरी रिसाइकल बिन में जाए। तो ध्यान रखिएगा, शिफ्ट के साथ आपको डिलीट दबाना है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक अपना यहां पर यही है, परमानेंट डिलीट आप कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। इसको परमानेंट डिलीट के लिए क्या करना है, या तो शिफ्ट के साथ आप डिलीट दबाएं, या सिंपल अगर आपने इसको डिलीट कर दिया तो फिर से रिसाइकल बिन में जाके आपको इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं शिफ्ट के साथ डिलीट कर रहा हूं। देख लीजिए क्या बोल रहा है कि ये जो फाइल है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। कब, जब मैं शिफ्ट के साथ डिलीट की दबाता हूं, या नहीं तो मुझे रिसाइकल बिन में जाना पड़ेगा, और रिसाइकल बिन में जाके उस फाइल को सर्च करना पड़ेगा जिसको मैं परमानेंट डिलीट करना चाहता हूं। तो देखिए ये गैलरी फाइल को मैं यहां से डायरेक्ट डिलीट कर देता हूं, ये डिलीट हो चुकी है, ठीक है। इसी टाइप से मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि रिसाइकल बिन में जाके आप कैसे उस फाइल को डिलीट कर सकते हैं। तो रिसाइकल बिन डेस्कटॉप पे आपको फोल्डर दिखाई देता है, इसके ऊपर जाके इसको क्लिक करना है। यहां देख सकते हैं आपने अभी जो भी फाइल्स डिलीट कर रखी है वो, जैसे मेरे पास जितनी भी फाइल्स है वो यहां आ चुकी है। तो मैं यहां पर सर्च करना चाहता हूं वो फाइल जो मैंने डिलीट कर रखी है, ठीक है। तो देखिए ये रहा कॉन्टैक्ट अस। इस कॉन्टैक्ट अस में जाके क्या करना है, फिर से राइट क्लिक करना है और डिलीट करना है। फिर से ये इसको परमानेंट डिलीट करने के लिए कह देगा, आप इसको यहां से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे आप अपनी फाइल्स को परमानेंट डिलीट करते हैं ये भी हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया है। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास जो ऑप्शन आने वाला है वो है अपने पास कैसे आप अपनी फाइल्स और फोल्डर को कट या कॉपी कर सकते हैं। तो इसके लिए इसके शॉर्टकट्स हैं। देखिए कट का मतलब होता है कि आप किसी फाइल को या फोल्डर को वहां से हटा करके कहीं और लेके जाने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे कह सकता हूं कि मेरे पास जो है एक सॉन्ग है, और वो सॉन्ग जो है मैंने सपोज एक गजल नाम का फोल्डर है एक अलग से, ठीक है, और एक जगजीत सिंह नाम का फोल्डर है। तो एक गजल है जो जगजीत सिंह जी की है, और वो साथ में जो है वो, क्योंकि गजल है तो मुझे उस फाइल को दोनों जगह रखना है, जगजीत सिंह जी वाले फोल्डर के अंदर भी डाल के रखना है और गजल के अंदर भी डाल के रखना है। तो मैं क्या करूंगा, उस फाइल की कॉपी बनाऊंगा और
और कॉपी जाके पेस्ट करूंगा, मतलब वो दो फाइलें बन जाएंगी मेरे पास। और अगर मैं चाहता हूं नहीं नहीं कोई ऐसी फाइल है जो एक्चुअल में जगजीत सिंह जी की नहीं है, किसी और की है, तो मैं वहां से उस फाइल को क्या करूंगा, कट करके किसी दूसरे सिंगर के वाले फोल्डर के अंदर जाके उसको पेस्ट करूंगा। तो एक होता है कट पेस्ट, कट का मतलब है वहां से हटा करके कहीं लेके जाना, जबकि कॉपी का मतलब होता है कि वहां पर भी रखना है और उसको दूसरी जगह पे भी। सेम एग्जांपल कह सकता हूं, आपके पास एक पेन ड्राइव है, उसमें कोई लेटेस्ट मूवी आपके पास पड़ी है, आप चाहते हैं वो मूवी अपने किसी फ्रेंड को देना, फ्रेंड क्या करेगा कि पेन ड्राइव के अंदर जो फाइल पड़ी उसको कट करके अगर अपने कंप्यूटर में पेस्ट करेगा तो आगे अब आप पेन ड्राइव से किसी को दे नहीं पाएंगे क्योंकि पेन ड्राइव से हट चुकी है, ठीक है। और यही अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसकी एक कॉपी बनती है और आपके फ्रेंड के कंप्यूटर में जाके वो फाइल जो है या फोल्डर जो है वो कॉपी उसकी पेस्ट हो जाती है, ताकि आप अपने पेन ड्राइव से उस डेटा को किसी और को भी दे सकते थे। तो यहां देखते हैं हम लोग किस तरीके से अपनी फाइल्स और फोल्डर्स को कट, कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं। तो आइए मैं फिर से आपको दिखा देता हूं। तो इसके लिए मैं यहां पर जाकर के क्या कर देता हूं, जैसे ये एक फोल्डर था, ठीक है, इसके अंदर मैं यहां पर एक फाइल क्रिएट कर देता हूं फिर से, या एक और फोल्डर बना देता हूं, इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं अपन, जैसे कि मैं नाम रख देता हूं सुरेन, ठीक है। और इस फोल्डर को मैं किसी और जगह लेके जाना चाहता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, या तो इस पे राइट क्लिक कर दूं, ठीक है, यहां से मुझे क्या करना है, कट या कॉपी। अगर कॉपी करूंगा तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनेगी और कट करूंगा तो ये हट जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप चाहते हैं कि यहां इसको राइट क्लिक करके नहीं करके ऑर्गेनाइजर को यूज करना, तो वो भी कर सकते हैं। यहां होम के अंदर आपको ऑप्शन दिख जाता है कॉपी या कट, जो भी आप लेना चाहें आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां से फिर इसको राइट क्लिक ही कर लेता हूं, या अगर आप चाहें तो शॉर्टकट भी मैंने बताई थी कि कट करना। तो देखिए क्लास 10th के अंदर से सुरेन नाम का फोल्डर मैं कट कर देता हूं और डेस्कटॉप पे आ जाता हूं। डेस्कटॉप पे जाके मुझे क्या करना है, इसको पेस्ट करना है, ठीक है। तो वो फोल्डर जो मैंने क्लास 10th के अंदर बनाया था, ठीक है, वो फोल्डर जो मैंने क्लास 10th में बनाया था वो हट चुका है, कहां आ चुका है, यहां बाहर आ चुका है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे आप अपनी फाइल्स को कट कर सकते हैं, आप फोल्डर को कट कर सकते हैं या फिर कॉपी कर सकते हैं और साथ में पेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे मैंने आपको यहां सारे बता दिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हो सके तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतने ही कंटेंट को मैं लेने वाला हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।